Assalamu alaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV. दोस्तों आज की वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसे लोग स्पेस कॉवबॉय और आयरन मैन के नाम से जानते हैं। 10 बरस की उम्र में जब बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते हैं, उस उम्र में वो अपने घर और लाइब्रेरी में पड़ी अक्सर किताबें पढ़ चुका था। उसने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाना सिर्फ 3 दिन में सीख लिया था और 12 बरस की उम्र में एक वीडियो गेम तक बना चुका था जिसे एक कंपनी ने 1984 में $500 के इवज खरीद लिया, जो कि उस वक्त एक 12 साल बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। दोस्तों वो कोई और नहीं, स्पेस एक्स कंपनी का मालिक और 2021 में दुनिया का अमीर तरीन कहलाने वाला शख्स एलन मस्क है। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। एलन मस्क, जिसका नाम 2020 की लिस्ट में टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी नहीं आता था, वो 2021 के स्टार्ट में ही सीधा पहले नंबर पर कैसे आ गया, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बिजली से चलने वाली गाड़ियां और इंसानों को मरीख पर बसाने का ख्वाब और घरों में काम करते रोबोट्स, ये है एलन मस्क के ख्वाब और उसकी दुनिया। एलन मस्क जब छोटा था तो वो अपनी ही दुनिया में गुमसुम सा रहता था और आसपास के लोगों की बातों को भी गौर से नहीं सुना करता था, जिसे देखकर इसके वालिदैन घबरा गए और इसे डॉक्टर के पास ले गए ताकि वो चेक कर सकें कि एलन मस्क सुनने की सलाहियत से महरूम तो नहीं। लेकिन डॉक्टर्स के कुछ टेस्ट करने के बाद उन्हें ये पता चला कि उनका ये मरीज दरअसल एक ज़हीन तरीन बच्चा है जो कुछ बड़ा करने का प्लान लेकर अपनी ही दुनिया बसाए बैठा था। हैरत की बात तो ये है कि एलन मस्क ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की कोई बाकायदा तालीम भी हासिल नहीं की। घर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी कुछ बेहतर नहीं थी, जबकि वो रोज 12 से 13 घंटे किताबें पढ़ता और इन्हीं किताबों से नए नए सॉफ्टवेयर बनाने का हुनर भी सीखता था। उसने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की फील्ड में डिग्रियां हासिल की। उसने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप नामी कंपनी में जब अप्लाई किया तो उस कंपनी से कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD में दाखिला हासिल कर लिया, जिसके 2 दिन बाद ही उसने पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करने का फैसला कर लिया। इन दिनों इंटरनेट नया नया मुतारफ करवाया गया था, जबकि आम लोग इसकी अहमियत से भी वाकिफ ना थे। अपने फादर की सेविंग की मदद से एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी इंटरनेट कंपनी बना ली। इनके पास पैसे तो नहीं थे, लिहाजा ये दोनों भाई सारा दिन अपने ऑफिस में काम करते रहते और रात को बिस्तर बिछाकर वहीं पर सो जाते थे। फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक ना होने की वजह से इस कंपनी में सिर्फ एक ही कंप्यूटर होता था, क्योंकि दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे उनके पास नहीं थे। इनका ये आइडिया काफी अट्रैक्टिव था, लिहाजा बहुत से इन्वेस्टर्स इस पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। एलन मस्क जब इन इन्वेस्टर से अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करता तो वो इसकी बहकी बहकी बातें सुनकर इसे एक बेवकूफ समझने लगते, जबकि एलन की इन्हीं बातों की वजह से एलन को इसकी कंपनी में से इसका हिस्सा देकर निकाल दिया गया। साल 2000 में कॉम्पैक्ट नामी कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क को $22 मिलियन मिले। एलन ने इन्हीं पैसों से X.com नामी एक कंपनी बनाई। इसने सोचा कि लोगों को बैंक जाकर बिल की पेमेंट या किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता था, लिहाजा इस कंपनी का मकसद घर बैठे बैठे इन अदायगियों को मुमकिन बनाना था, जबकि इस कंपनी को आज पेपाल के नाम से जाना जाता है। मगर एलन मस्क को अंदरूनी साजिशों की वजह से यहाँ से भी अपना हिस्सा लेकर अलग होना पड़ा। 2002 में eBay ने पेपाल को महंगे दामों खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क को $165 मिलियन मिले, यानी 1250 करोड़ रुपए। दुनिया को बदल देने का ख्वाब सजाए एलन मस्क के पास अब काफी पैसे आ चुके थे। उसने अब सोचना शुरू कर दिया कि क्यों ना इंसानों को अब मरीख पर बसाया जाए। इस काम के लिए वो सस्ते रॉकेट्स बनाना चाहता था। वो सस्ते रॉकेट्स खरीदने के लिए रूस चला गया, जहां उसे एक रॉकेट की कीमत $80 लाख बताई गई, जो कि काफी ज्यादा थी। एलन मस्क ने फैसला किया कि अब वो ये रॉकेट्स खुद ही बनाएगा। इस मकसद के लिए एलन ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी और रॉकेट्स बनाने के लिए इंटरनेट पर मौजूद नॉलेज हासिल करना स्टार्ट कर दिया। वो ऐसे सस्ते रॉकेट्स बनाना चाहता था जो इंसानों को कम खर्च में जमीन से मरीख तक ले जाएं और यही रॉकेट्स मरीख से इंसानों को जमीन पर वापस ले आएं। इसके लिए
लिए इसने SpaceX नामी एक कंपनी बनाई। एलन मस्क की बनाई गई कंपनी का पहला रॉकेट जमीन पर ही जलकर राख हो गया, जबकि इसके अगले 2 रॉकेट जमीन से कुछ ऊंचाई पर जाकर वापस जमीन पर ही आ गिरे। यूं एलन की कंपनी भी दिवालिया होने के करीब पहुंच गई। एलन ने जो कुछ भी कमाया था वो उन्हें तबाह कर चुका था। इन्वेस्टर्स ने इसका नाम तंजिया तौर पर SpaceX काउबॉय रख दिया। सबको ये लगा कि ये पागल शख्स अब खत्म हो गया और इसकी कंपनी तबाह हो गई। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि एलन ने अपना घर बेचा और बचे खुचे पैसों और कुछ बैंक लोन्स के साथ इसने कुछ महीनों बाद ही अपना चौथा रॉकेट भी लॉन्च कर दिया। फैल्कन 1 नामी रॉकेट ने 2008 में उड़ान भरी और ये कामयाबी से जमीन के ऑर्बिट से बाहर भी चला गया। इसके बाद एलन मस्क न सिर्फ दिवालिया होने से बच गया, बल्कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने इसे ऐसे कम कीमत रॉकेट बनाने के लिए $1.5 बिलियन भी अदा कर दिए। मगर ये एलन मस्क के क्रेजी आइडियाज की सिर्फ एक झलक थी। एलन का अगला टारगेट था सस्ती और बिजली पर चलने वाली मयारी गाड़ियां बनाना। इस मकसद के लिए उसने टेस्ला मोटर्स के नाम से एक कंपनी बना डाली। टेस्ला मोटर्स ने अपनी जो पहली गाड़ी बनाई, इसके पार्ट्स महंगे होने की वजह से उसकी कीमत $1,09,000 तक जा पहुंची, जिसे किसी ने भी कीमत ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीदा। और एक बार फिर लोग एलन मस्क का मजाक उड़ाने लगे और फिर एलन ने गाड़ियों के ये पार्ट्स भी खुद ही तैयार करना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से टेस्ला मोटर्स की तीसरी गाड़ी मॉडल S और X की सेल इतनी बढ़ गई कि लोग इसे खरीदने के लिए 3 साल पहले पैसे देकर एडवांस बुकिंग करवाने लगे। और अब टेस्ला मॉडल 3 नामी गाड़ी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सस्ती गाड़ी मार्केट में आ चुकी है, जो बैटरीज पर चलने वाली एक ही चार्ज में 523 किलोमीटर तक का सफर कर सकती है, जिसमें खुद ब खुद चलने की एक ऐसी मुनफरद सहूलत भी मुयस्सर है जो कि किसी और गाड़ी में मौजूद नहीं है। यानी अगर इस गाड़ी को चलाते हुए ड्राइवर को नींद भी आए तो भी ये बिना ड्राइवर के बगैर किसी एक्सीडेंट के खुद ब खुद चलती रहती है। इसमें एक अलार्म सिस्टम भी मौजूद है जो ड्राइवर को फौरन नींद से जगा देता है। दोस्तों, ये हकीकत है कि एलन मस्क जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। बचपन में जब एलन स्कूल में दाखिल हुआ तो इसके फॉलोअर्स इसके छोटे कद और किताबी कीड़ा होने का मजाक उड़ाया करते थे। एक बार तो स्कूल में कुछ लड़कों ने मिलकर इसे इतना मारा कि बेचारा एलन हॉस्पिटल जा पहुंचा। एलन ने इस मसले का भी हल निकाल लिया और एलन ने जुडो कराटे ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और वो इसमें एक्सपर्ट हो गया और फिर इसके पास कोई भी ना आया। एलन मस्क एक बैरियर फ्री इंसान यानी कि अपनी सोच को महदूद नहीं रखता था। उसने एक बार जेम्स बॉन्ड की मूवी में एक कार जिसे जमीन और समुद्र में चलते दिखाया गया था को महज इसलिए खरीद लिया कि वो इस कार को हकीकत में एक सबमरीन कार बना देगा जो समुद्र के नीचे भी चल पाएगी। एलन ने अपने 5 बच्चों को किसी आम स्कूल में दाखिल नहीं करवाया, बल्कि इसने खुद ही कैलिफोर्निया में एक ऐसा अनोखा स्कूल भी बना लिया है जहां इसके 5 बच्चे और 15 दूसरे ज़हीन बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जहां इन्हें आम कन्वेंशनल तालीम देने की बजाय फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ाया जाता है। उसने एक बार ये स्टेटमेंट भी दे डाली कि इसकी ख्वाहिश है कि इंसान उसकी जिंदगी में ही मुरीख में जाकर बसे और यहाँ तक कि वो अपनी कब्र भी मुरीख पर ही बनवाने का ख्वाहिशमंद है। पिछले साल जब SpaceX ने एक रॉकेट जब स्पेस में भेजा तो उसने टेस्ला मोटर्स की एक गाड़ी और उसमें एक पुतले को अलामती तौर पर स्पेस में छोड़ दिया और ये कार एलन की दरअसल जाती कार थी, जिसे इस उम्मीद पर स्पेस में छोड़ा गया कि शायद इसे एक दिन एलियन स्पेस में ढूंढ निकाले। एलन मस्क आज की तारीख में $85 मिलियन का मालिक है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 14,000 अरब बनते हैं। टेस्ला आजकल दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है। एलन मस्क ने अपनी गाड़ियों में ऑटो पायलट सिस्टम भी मुतारफ करवाया है, जिसके जरिए गाड़ी खुद ब खुद इंसानों को बिना ड्राइवर के अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है और ये गाड़ियां एक ही चार्ज पर 523 किलोमीटर जितना फासला तय कर सकती हैं। ये इतना फासला है जितना लाहौर से पेशावर। जितनी बिजली कार को चार्ज करने में लगती है वह पेट्रोल या फ्यूल की निस्बत 60% कम है। इसके अलावा एलन मस्क ने स्टारलिंक के नाम से एक कंपनी बना रखी है जिसका मकसद पूरी दुनिया में सैटेलाइट की मदद से फ्री इंटरनेट देना है। ये सैटेलाइट सिस्टम दुनिया में पहली मर्तबा मुतारफ करवाया जा रहा है, जो जमीन से 500 किलोमीटर ऊपर जमीन के गिर्द चक्कर लगाकर दुनिया को फ्री इंटरनेट की सर्विसेज देगा। ये हाइट इतनी कम है कि इनको जमीन से भी हरकत करते देखा जा सकता है। इस प्लान के मुताबिक पूरी दुनिया में 12,000 सैटेलाइट गर्दिश करके दुनिया का कोना कोना कवर करेगी, जिनमें से 1,000 सैटेलाइट 25 नवंबर 2020 को लॉन्च भी हो चुकी हैं, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में
फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विस भी शुरू हो चुकी है। इस खबर ने दुनिया में हलचल मचा दी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से देखते ही देखते इंतहाई कम वक्त में $250 में बिकने वाले शेयर की कीमत $850 पर जा पहुंची और स्टॉक मार्केट में पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला। इन सब के बाद एलन मस्क जो 2020 में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 35वें नंबर पर आते थे, 2021 के स्टार्ट में ही सीधा पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। लेकिन एलन मस्क की जिंदगी बहुत सादा है। दूसरे बिलियनर्स की तरह उनके पास ना तो कोई यॉट है और ना ही कोई गोल्ड का बना हुआ बाथरूम। एलन मस्क एक बहुत ही सादा जिंदगी गुजारता है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां और इंसानों को मरीख पर बसाने का ख्वाब और घरों में काम करते रोबोट्स, ये है एलन मस्क का ख्वाब और उसकी दुनिया। एलन मस्क ऐसी सस्ती गाड़ियां बनाना चाहता है जो बिजली पर चलती हैं और जदीद जीपीएस सिस्टम और टेक्नोलॉजी के जरिए अगर ड्राइवर इसमें सो भी जाए तो इसका एक्सीडेंट नहीं होता। वो ऐसे सस्ते रॉकेट्स तैयार कर रहा है जो इंसान को वाकई ही जमीन से मरीख तक पहुंचा सकेंगे। ये जमीन से मरीख तक का ना सिर्फ इंसानों को ले जाने और लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का निजाम बनाना चाहता है, बल्कि वो दुनिया से महंगी बिजली, पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल ही खत्म कर देना चाहता है। जब इसने पहली मर्तबा अपने इन आइडियाज को दुनिया के सामने रखा तो लोगों ने उसे एक ज़हनी मरीज करार दे दिया। लेकिन एलन मस्क $21 बिलियन से जायद नेटवर्थ के साथ 2021 में दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिससे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।